हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद री। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता और मैंने आज इस वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो से आपके स्टडी में कुछ हेल्प हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के नोइंग आवर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2। पहला नंबर है, अ बुक exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोला है एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हो रहा था 4 दिनों तक, ठीक है ना। 4 दिनों के लिए वहाँ पर बुक एग्जीबिशन रखा गया था, जिसमें बुक एग्जीबिशन देखने आने के लिए टिकट सोल्ड हो रहा था काउंटर पे। पहले दिन में 1094 टिकट सोल्ड हुए, सेकेंड डे में 1812 टिकट सोल्ड हुए, थर्ड डे में 2050 टिकट सोल्ड हुए और फाइनल डे जो कि 4th नंबर डे है उसमें 2751 टिकट सोल्ड हुए। तो यहाँ पर लास्टली बोला गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो यहाँ पर ये चारों के चारों डे में कितने टिकट सोल्ड हुए उसके बारे में हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन में टिकट बेचा गया 1094, ठीक है। देन सेकेंड डे में नंबर ऑफ टिकट्स sold on second day is equal to 1812. Then number of tickets sold on third day is equal to 2050. Lastly, number of tickets sold on final day is equal to 2751, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कौन से दिन में कितने टिकट सेल हुए उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्टली बोला गया है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुआ ऑल 4 डेज में, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें टोटल चारों के चारों डेज को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज इज इक्वल टू, हम चारों के चारे नंबर को प्लस करेंगे, 1094, 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर को हम ऐड करेंगे, आप लोग रफ में प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे
4, 2, 6 and 1, 7. 9, 1, 10, 5, 5, 10. 10 plus 10, 20. 0 यहाँ, 2 यहाँ. 8, 2, 10 plus 7, 17. 7 यहाँ, 1 carry. 2, 2, 4, 5, 6 and 1, 7. यहाँ पे आंसर लिखेंगे. टोटल 7,707 टिकट्स सोल्ड हुआ. सो आप सब इसको इस तरह से लिखेंगे. लास्टली सो आप देयरफॉर में लिख सकते हैं टोटल 7,707 टिकट्स sold on all 4 days. ठीक है. सो ये था आपका नंबर 1 क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 2. नंबर 2 में बोला गया है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? ठीक है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है. शेखर एक फेमस क्रिकेटर है. ठीक है. उसने स्कोर किया है 6,980 रन्स. कुछ टेस्ट मैचेस उसने खेला है और वो उनमें से वो 6,980 रन्स किया है. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. लेकिन उसकी इच्छा है और टेस्ट मैचेस खेल के 10,000 रन्स वो कंप्लीट करेगा. सो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड. तो उसे और कितने रन्स चाहिए जिसे वो कंप्लीट करेगा 10,000 रन्स. पहले तो उसने 6,980 रन्स कर चुका है और उसको कितना रन्स जोड़ना है उसको, तो 10,000 उसका रन होगा. ठीक है ना. सो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स scored by Shekhar is equal to 6,980. ठीक है. ये स्कोर उसने टेस्ट मैचेस खेल के कर लिया है. ओके. सो उसका इच्छा क्या है, उसे और 10,000 रन करना है. ओके ना. सो उसका टारगेट है वो. ओके. सो आप लिख सकते हैं टारगेट ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड इज इक्वल टू 10,000. ठीक है. आपने समझा कि शेखर ने स्कोर कर चुका है 6,980 और उसे कितना स्कोर चाहिए जिसे मिला के वो 10,000 रन कर सकता है. ठीक है. सो यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझाती हूँ. जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 3 रुपीज़, लेकिन आपको कोई चीज़ खरीदना है जिसके लिए आपको चाहिए 5 रुपीज़, लेकिन आपके पास तो 3 रुपीज़ है. सो आप क्या करेंगे तो आपको 5 रुपीज़ मिलेगा, है कि नहीं. सो 5 से हम 3 को माइनस कर देंगे तो आपको और 2 रुपीज़ उसमें जोड़ना है. इस 3 रुपीज़ में इस 2 रुपीज़ को जोड़ देने से हमें 5 रुपीज़ मिल जाएगा, है कि नहीं. सेम उसी तरह ये नंबर भी है. तो इसको आप समझिए. आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स नीडेड मोर इज इक्वल टू, हम इस 10,000 रन से 6,980 रन को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे और कितने रन्स बनाने हैं जो उसका विशेष पूरा करेगा. ठीक है. यहाँ पर 10,000 माइनस 6,980, आप इन दोनों को माइनस करेंगे. तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं. 10,000 से माइनस करेंगे 6,980 को. 0 से 0 माइनस होने से वही 0. 0 से 8 नहीं माइनस हो सकता, सो वो पास वाले से बोरो करेगा. लेकिन पास वाले में भी 0 है तो वहाँ से कुछ नहीं ला सकता. देन यहाँ से भी पास में भी 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता. देन वो ये 1 से 1 बोरो करेगा. पास वाले
0 को 1 मिला, वो खुद 0 बन गया। अब यहाँ बन गया 10, 10 से वो बोरो कर सकता है, 10 से 1 यहाँ पर बोरो कर लिया तो ये 9 बन गया। देन 10 से यहाँ फिर से 1 बोरो कर लिया और ये खुद 9 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 10 से तो 8 माइनस हो सकता है, 10 से 8 माइनस हुआ 2। अब 9 से 9 माइनस हुआ 0। देन यहाँ पर 9 से 6 माइनस हुआ 3। ओके, सो आंसर आया 3020 रन्स। अब उसको, शेखर को 3020 रन्स चाहिए, जिसकी वजह से उसकी विश कंप्लीट हो सकती है 10,000 रन्स करने में। सो आप लास्टली यहाँ लिखेंगे देयरफॉर शेखर नीड्स 3020 रन्स। ठीक है, सो ये था आपका 2 नंबर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 3 नंबर। नंबर 3 में क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। बोला है एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो जीत चुका है इलेक्शन, उसने कितने वोट पाके जीता है? 5,77,500 वोट्स पाके वो उसने इलेक्शन जीता है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, नियरेस्ट राइवल मतलब जो उसका ओपोनेंट रहते हैं ना, इलेक्शन तो आप अकेले नहीं लड़ सकते, तो उसका जो राइवल टीम है नियरेस्ट, जो कि पास वाला पूरा, उसने वोट पाया है 3,48,700। सो वो बोला है क्वेश्चन में, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, मतलब कि कितना ज़्यादा, माने ये राइवल टीम उसका जितना वोट पाया है उससे वो कितना ज़्यादा पाके इलेक्शन को जीत लिया है, उसी के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है ना। सो मार्जिन बोला है मतलब कि हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, उसने जितना वोट पाया है और जीता है इलेक्शन, उससे हमें राइवल टीम जो पाए हैं वोट, उसको माइनस करना है। सो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वोट्स registered the successful candidate is equal to 5,77,500. Okay, number of votes secure the nearest rival is equal to 3,48,700 votes. ठीक है। सो लास्टली हम लिखेंगे मार्जिन बाय व्हिच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन। सो यहाँ पर देखिए 5,77,500 माइनस 3,48,700। ठीक है, अब हम यहाँ पे रफली माइनस करेंगे 5,77,500, 3,48,700, इसको हम माइनस करेंगे। 0 से 0 कटेगा 0, 0 से 0 कटेगा 0, 5 से 7 नहीं कट सकता तो वो यहाँ से बोरो करेगा, ये बन गया 15 और ये यहाँ पर 6। 15 से 7 कटा 8, अब 6 से 8 भी नहीं कट सकता, सो ये यहाँ से फिर से बोरो करेगा और ये बन जाएगा 16, ये यहाँ पर फिर 6 हो गया। 16 से 8 कटा 8, अभी यहाँ से 6 से 4 माइनस हो सकता है, ठीक है ना। सो ये 6 से 4 कटा 2 एंड देन 5 से 3 माइनस हुआ
2। ओके, सो यहाँ पर उसने मार्जिन इतने वोट पाके वो इलेक्शन जीत गया है। आप यहाँ पर लिखोगे 2,28,800 वोट्स। ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट नियरेस्ट राइवल से 2,28,800 वोट पाकर इलेक्शन विन कर लिया है। ठीक है, सो आप यहाँ पर लास्टली लिखेंगे बाय 2,28,800 votes the successful candidate win the election। ठीक है, सो ये था आपका 3 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4। ओके बच्चों, तो नंबर 4 में है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कीर्ति बुक स्टोर नाम का एक बुक स्टोर है। वहाँ पर बुक्स उसने जून मंथ में पहले वीक में सेल किया है 2,85,891 रुपीज़ का वो बुक सेल कर लिया है। ठीक है ना, पहले वीक में, जून मंथ का पहले वीक में। और सेकेंड वाले वीक में उसने बुक्स सोल्ड किया है 4,07,68 रुपीज़ का उसने बुक सेल कर लिया। ठीक है, सो उसने क्वेश्चन बोला है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों वीक्स मिला के उसने कितने बुक्स सेल किए हैं जून मंथ में। ठीक है, और एक तो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इन व्हिच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ठीक है, और इन दोनों पहले वीक और सेकेंड वीक में उसने कौन से वीक में उसने ज़्यादा बुक सेल किए हैं उसको यहाँ बताना है, और कितने ज़्यादा सेल किए हैं उसको बताना है। ठीक है, सो हम पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून महीने के पहले वीक में उसने कितने रुपीज़ के बुक सेल किए, हम यहाँ पर लिखेंगे ₹2,85,891। इतने रुपीज़ के बुक उसने पहले वीक में सेल किए। सो नेक्स्ट लिखेंगे हम सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून इज इक्वल टू ₹4,07,68। ठीक है, अब ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, उसने कहा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब दोनों वीक को मिला के उसने कितने बुक सेल किए। ओके, सो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ लिखेंगे टोटल सेल्स ऑफ बुक ऑफ 2 वीक्स इक्वल टू, हम इन दोनों रुपीस को ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम रफली इसको ऐड करके बताते हैं। 2,85,891 4,00,768 8 + 1 9 9 + 6 15, यहाँ 1 कैरी ओवर है, 8 + 7 15 एंड 1 16, फिर से 1 कैरी ओवर, 5 + 1 6 8 + 0 8,
2 + 4 6। ठीक है, सो हमें यहाँ पर मिल गया, आप यहाँ लिखेंगे ₹6,86,659 ठीक है। सो ये 2 वीक्स मिला के इतने रुपीस का बुक सेल कर लिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है इन व्हिच वीक वाज दी सेल ग्रेटर। ठीक है ना, तो आप सब तो यहाँ से देख पा रहे होंगे इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। सो हम यहाँ पर कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ सेकंड क्वेश्चन का लिखते हैं। देखिए, पहले वीक में तो 2,85,891 रुपीस का बुक सेल हुआ था। और यहाँ पर सेकेंड वीक में हुआ था 4,07,68 रुपीस का बुक। सो आप सब देख पा रहे होंगे इन दोनों में बड़ा कौन है। ये है यहाँ पर 2,85,891 रुपीस का बुक सेल हुआ है, यहाँ पर 4 लाख। ऑब्वियसली सेकेंड वीक में ही ज़्यादा बुक सेल हुए हैं, सो ये है ग्रेटर। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन सेकेंड वीक was the sales of book greater। ठीक है, यहाँ भी बोला है कि अगर पहले वाले वीक से सेकेंड वाले वीक में ज़्यादा सेल हुए हैं बुक, तो कितने ज़्यादा वो सेल किए हैं। ठीक है ना, हमें उसे जानने के लिए बड़े से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम जान गए कि ये बड़ा है, सो हम यहाँ पर 4,07,68 माइनस 2,85,891 को माइनस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ सब देखिए 4,07,68 यहाँ 2,85,891, इसको हम माइनस करेंगे। 8 से 1 माइनस हुआ 7, अब 6 से 9 माइनस नहीं हो सकता, सो ये यहाँ से 1 बोरो करेगा, ये 16 हो गया, यहाँ पर 6 रह गया। 16 से 9 माइनस करेंगे, देन यहाँ पर आया 7, फिर यहाँ पे 6 है, 6 से 8 भी माइनस नहीं हो सकता, सो ये पास वाले से बोरो करेगा, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, सो नेक्स्ट वाले में देखेगा यहाँ भी 0 है, तो उसके पास वाले से देखेगा यहाँ से वो बोरो करेगा 1 यहाँ पे, और ये 3 बनेगा। ये 10 से फिर 1 बोरो किया, ये 9 बन गया, फिर ये 10 बन गया, 10 से फिर ये 1 बोरो करेगा और ये 9 बन गया। ओके, अभी 16 से 8 माइनस हो सकता है, सो आंसर है 8। फिर 9 से 5 माइनस करेंगे, देन आंसर है 4। देन फिर 9 से 8 माइनस होगा 1, 3 से 2 माइनस होगा 1। ओके, सो हमें आंसर मिल गया ₹1,14,877। ठीक है, सो इतने रुपीस का वो ज़्यादा सेल किया है सेकेंड वीक में। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का 4th नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यहाँ बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस करना है हमें, किसको किसके साथ में, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, जो कि ये वाले डिजिट जो दिए गए हैं इनमें से ही हमें बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड देन लीस्ट नंबर बनाना है। लीस्ट नंबर मतलब छोटे नंबर बनाना है, और उसके बाद में उन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। ठीक है ना, सो और यहाँ पर एक चीज़ बोला है ईच ओनली वंस, हर एक डिजिट एक ही बार ही यूज होंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं using the digits, कौन कौन से डिजिट हैं, 6, 2, 7, 4, 3
द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर देखिए इन डिजिट में से सबसे बड़ा कौन है? 7। तो पहले 7 लिखेंगे, देन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर 76,432। ठीक है ना, ये है ग्रेटेस्ट नंबर। अभी लीस्ट नंबर भी बोला है तो हम लिखेंगे द लीस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? अब इन डिजिट में से छोटा नंबर सबसे कौन है? 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 7। ठीक है, अब ये बन गया लिस्ट नंबर 23,467। ओके, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मिल गए। तो अभी यहाँ पर बोला है फाइंड द डिफरेंस बताया है, तो हमें इन दोनों का माइनस करना है। ओके, सो डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 76,432 से हमें माइनस करना है 23,467। ओके, मैं रफली यहाँ पे माइनस करती हूँ। अब यहाँ देखिए 2 से तो 7 माइनस होगा नहीं, तो वो पास वाले से 1 बोरो करेगी। ये यहाँ बन गया 12 और ये 2। 12 से 7 कटेगा 5। देन यहाँ पर 2 से 6 भी माइनस नहीं हो सकता, सो यहाँ से फिर से वो बोरो करेगा 1 और ये 3 बन जाएगा। अब 12 से 6 माइनस होगा, आंसर है 6। अब 3 से 4 तो नहीं कर सकता, अब ये भी होगा, यहाँ से बोरो करेगा 1 और ये 5 बनेगा। 13 से 4 कटा 9। अब यहाँ से 3 कटेगा 2 एंड देन 7 से 2 कटेगा 5। सो आंसर हमें मिल गया 52,965। हम यहाँ पर लिख देंगे 52,965। ओके, सो ये था आप सबका नंबर क्वेश्चन 5। ठीक है ना, इजी है ना। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके बच्चों, सो नंबर 6 में क्वेश्चन है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे। एक दिन में एक मशीन, मैन्युफैक्चर मतलब बनाता है, स्क्रू बनाता है एक मशीन एक दिन में 2,825 ठो। ठीक है ना। सो हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो और कितने स्क्रू वो प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब बना सकता है मंथ ऑफ जनवरी में। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इज इक्वल टू 2,825। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन इन 1 डे। एक दिन में, क्वेश्चन के हिसाब से एक दिन में मैन्युफैक्चर करता है 2,825 टू। सो यहाँ बोला है हाउ मैनी स्क्रू प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी। सो हमें पता है जनवरी मंथ में कितने डे रहते हैं, 31 डेज। हम यहाँ पर लिख लेंगे, वी नो इन जनवरी मंथ नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 31। ठीक है। सो 31 डेज में वो कितने स्क्रू बनाते हैं, अभी हम यहाँ पर करके देखेंगे। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज इज इक्वल टू। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस वाले से 31 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप यहाँ लिखेंगे 2,825 मल्टीप्लाई 31। ओके, सो हमें मिल जाएगा जनवरी मंथ का स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। सो मैं यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई करती हूँ, आप सब देखिए। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, देन 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर किया, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी ओवर किया, 3 2 जा
6 and 2 8। 5 के नीचे कुछ नहीं है। 5 5 2 7 5 8 15 1 कैरी किया। देन 4 2 6 and 1 7 and 8। ठीक है, सो हमें आंसर मिल गया 87,575 स्क्रूज। ठीक है, सो हम लास्टली यहाँ पर देयरफॉर द नंबर ऑफ स्क्रू produced by the machine in the month of January 2006 are 87,575। बस ये है क्वेश्चन नंबर 6।